नमः शिवाय। आज हम कर्मों के बारे में बात करते हैं। कर्मों का ये नियम है कि हमें अपने सभी कर्म भुगतने हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं। हमारे बहुत से जन्म हो चुके हैं पहले, हम सब जानते भी हैं उसको और मानते भी हैं। और उन जन्मों के कर्म एक एक जन्म के दूसरे में, दूसरे के तीसरे में जुड़ के एक सभी कर्मों का एक ढेर बन जाता है, जिसको हम कहते हैं संचित कर्म। जब भगवान हमें ये जन्म देते हैं तो उस ढेर में से कुछ कर्म अच्छे बुरे लेके हमें हमारे इस जीवन में फैला दिए जाते हैं। तभी कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, फिर दुख आता है, फिर सुख आता है, सुख आता है, दुख, ये क्रम से चलता रहता है। और वो भी हमारी मर्जी से होता है। हमारे से पूछा जाता है कि हाँ ये कर्म है, क्या ये तुमने किए थे? तो वहाँ मानते हैं इस बात को कि हाँ जी हमने किए थे। क्या इसको भुगतोगे? हाँ जी भुगतेंगे। वहाँ पर कोई इतनी आत्मा शुद्ध होती है कि हम ये नहीं कहते कि जी नहीं मेरे को पता नहीं जी कैसे हुआ जी, मैंने तो नहीं किया जी। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम उस बात को मान के आते हैं और हर तभी हमें वो कर्म का इस जीवन में फैलाए जाते हैं या दिए जाते हैं भुगतने के लिए। और हम उसको हम क्या कहते हैं, परावर्त कर्म, क्योंकि वो कर्म मैच्योर हो चुके होते हैं तो उनको उनका फल मिलना होता है हमें। अब हम कहते हैं कि इस जन्म का हमारा उद्देश्य क्या है और क्यों, किस कारण से जन्म हुआ, वरना भगवान अपने पास रख लेते, क्या जरूरत है जन्म देने की। इस जन्म का यही उद्देश्य है कि पिछले कर्मों को भुगतें और आगे ऐसे कर्म करें ताकि अंत में जाके इस जन्म में अगले जन्म में जो भी है धीरे धीरे करेंगे तभी, ताकि मुक्ति को प्राप्त करें, उस रास्ते पे चलें मुक्ति के। मतलब कर्मों को भुगतना है और उस रास्ते पे चलना ताकि अंत में जाके हमारी मुक्ति हो। और ये योनि ऐसी है, मनुष्य योनि जो भगवान ने हमें दी है। इसमें हमें कर्म करने की स्वतंत्रता है, हम कर्म कर सकते हैं, तभी इसको कर्म योनि कहते हैं। और जो पशु पक्षियों को, जानवरों को या कीड़े मकोड़ों को, वो है भोग योनि। ये कर्म योनि, यहाँ कर्म की स्वतंत्रता है। जो भी हम कर्म करना चाहें कर सकते हैं, अच्छे भी कर सकते हैं और बुरे भी कर सकते हैं। अच्छे करेंगे तो आत्मा की उन्नति होगी, बुरे करेंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे। और भगवान तो हमें इतनी कृपालु दयालु हो कि हमें जब कोई बुरा कर्म करते हैं, हमारी आत्मा एक बार मना करती है कि नहीं ये गलत है, लेकिन हम फिर भी कर देते हैं। और जब कोई हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें अंदर से खुशी मिलती है। तो वो एक किस्म का भगवान हमें शाबाशी देते हैं, हाँ तुमने अच्छा किया है। किसी के कहने की जरूरत नहीं कि तुमने अच्छा किया, नहीं, अंदर से ही हमें खुशी मिलती है। और भगवान को सब पता है कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो प्रकृति सब जानती है। तो इस जो हम आज कर्म कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं, उसको बोलते हैं क्रियामान कर्म। अभी 3 तरह के हो गए ना, संचित कर्म, परावर्त कर्म और क्रियामान कर्म। और एक चौथी तरह के कर्म होते हैं कि वो इच्छा होती है हमारी, वैसे वो कर्म नहीं है लेकिन आता वो कर्मों की श्रेणी में। कि जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं जापान जाऊँ, सोच रहा हूँ ना, गया तो नहीं, मन मन से सोच रहे हैं। या किसी को कोई कहता है कि जैसे पति पत्नी है, कहते हैं कि हम तो कई जन्मों तक साथ रहें, वो भी सोच ही रहे हैं, पति पत्नी बने तो नहीं ना भी आगे के लिए। और कई बार क्या, दो दोस्त होते हैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छा तालमेल है, अच्छा प्यार है, सब कुछ है, पर एक परिवार में नहीं है ना, तो सोचते हैं अगले जन्म में अगर एक ही परिवार हो तो कितना अच्छा हो, ये भी सोच रहे हैं। तो ये डिजायर है, हमारी इच्छा है कि ऐसा हो। और भगवान हमारी इच्छा का और जो भी हम मांगते हैं उसका सम्मान करते हैं और वो हमें पूरा करते हैं, इस जन्म में, अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में। तो वो पूरे होने पक्का है, क्योंकि हम कहते हैं ना, ऐसे नहीं कुछ कहा जाता, एक आत्मा दूसरी आत्मा से कह रही है, वो एक आत्मा की दूसरी आत्मा से कमिटमेंट है, वो उसने उसे वायदा कर रही है कि, और इच्छा है उसकी कि हम दोनों एक दूसरे से मिलें अगले जन्म में। तो ऐसे ही भगवान करते हैं। इसीलिए तभी कहते हैं ना, कोई भी किसी से वायदा करो या कुछ करो, सोच समझे करो, क्योंकि वैसा होना है, क्योंकि प्रभु वैसा करेंगे जैसा हम चाहेंगे। तो इसलिए हमेशा जो भी करो सोच समझे करना चाहिए। तो इस तरह से 4 तरह के कर्म हो गए, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म और आगामी कर्म।
तभी कहते हैं ना कि अगला जन्म क्यों होता है। ये भी तो कहते हैं ना कि पिछले जन्म के जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए या जो कर्म अधूरे रह गए हैं, जो हमने चाहे हैं, उनकी पूर्ति के लिए हमारा अगला जन्म होता है। ये भी तो कहते हैं कि अंत में जैसी हमारी सोच होती वैसा ही जन्म होता है, जैसी मति वैसी गति कहते हैं। तो इस तरह से हर कर्म को करने से पहले सोचना चाहिए हमें कि हर कर्म हमें भुगतना पड़ेगा। आगे हम जो है आपस में बात करेंगे कि अच्छे कर्म, बुरे कर्म, अकर्म क्या होते हैं। राधे राधे।